दोस्तों, जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहुम क्लेश विकार। इस लाइन का अर्थ है, मैं श्री हनुमान का स्मरण करता हूँ जो मुझे बल बुद्धि और विद्या प्रदान करेंगे और मेरे मन के दुखों का नाश करेंगे। दोस्तों, आप सभी हनुमान जी के बल और बुद्धि से अच्छे से परिचित है। हनुमान जी के बल और बुद्धि का राज है ब्रह्मचर्य और उनकी भक्ति। क्या आपको पता है हनुमान जी कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे? और अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो और चाहते हो कि आपका ब्रह्मचर्य कभी न टूटे, तो यह वीडियो पूरी देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ब्रह्मचर्य कभी नहीं टूटेगा और आपके अंदर भी बल और बुद्धि कई गुना बढ़ जाएगी। अब बात आती है कि हनुमान जी कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। दोस्तों, हनुमान जी बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ब्रह्मचर्य का पालन किया, कभी ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं किया। हनुमान जी ब्रह्मचर्य का पालन इसीलिए कर पाते थे क्योंकि हनुमान जी योग प्राणायाम और दंड बैठक लगाया करते थे। दंड बैठक में इतनी शक्ति होती है, अगर आप रोज दंड बैठक लगाओगे तो आपका ब्रह्मचर्य कभी नहीं टूटेगा। और दंड बैठक करने से वीर्य भी बढ़ता है, चेहरे पर तेज बढ़ता है, चेहरे की चमक बढ़ती है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो और ब्रह्मचर्य को पचाना है तो शरीर को खूब थकाना पड़ेगा। जब तक शरीर से पसीना ना बहने लगे तब तक आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ब्रह्मचर्य सफल होगा, ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा। लेकिन आजकल के युवा ब्रह्मचर्य का पालन थोड़ी कर रहे हैं। आजकल के युवा तो वीर्य को पानी की तरह बहा रहे हैं, रोज वीर्य निकालते हैं, दिन में 4-5 बार वीर्य निकालते हैं। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, जरा सोचो, क्या हाल होगा उन युवाओं का जो दिन में 4 से 5 बार हस्तमैथुन करके वीर्य नाश करते हैं। आज पता नहीं चलेगा, पर भाई जवानी में ही बुढ़े हो जाओगे। यह बात याद रखना, किसी काम के नहीं रहोगे। दिन भर शरीर में थकान रहेगी, गाल अंदर धंस जाएंगे, चेहरा मुरझाया सा रहेगा। आपने देखा भी होगा, जब आप वीर्य निकालते हो तो वीर्य निकलने के बाद शरीर में कितनी थकान रहती है, पूरा शरीर टूट जाता है। जब आप वीर्य निकालते हो तो शरीर की पूरी ताकत एक ही बार में निकल जाती है, एक झटके में शरीर की पूरी ताकत बाहर आ जाती है। भाइयों, सुधर जाओ, वीर्य बचा लो, अभी भी समय है। ब्रह्मचर्य की वीडियो देखने बाद मोटिवेटेड होकर फिर चाहे कितना ही अच्छा खाना खाओ, कितनी ही अच्छी डाइट लो, कितना ही व्यायाम करो, लेकिन वीर्यनाश करना बंद नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि वीर्यनाश की लत के साथ वीर्यनाश की भरपाई करना मुश्किल है। माना आपने 1 महीने तक अच्छा खाना खाया, अच्छी डाइट ली, प्रोटीन से भरपूर आहार खाए, खूब दंड बैठक लगाई, लेकिन साथ में ही हस्तमैथुन करके वीर्य निकाल तो सारी ताकत, सारी मेहनत आपकी बर्बाद चल जाएगी। फिर से आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूं, वीर्य की कीमत समझो, वीर्य मत निकालो। एक पानी का घड़ा भरने में कितना टाइम लगता है? बूंद बूंद से पानी का घड़ा भरता है और अगर घड़ा गिर जाए तो एक ही बार में सारा पानी बह जाता है। ऐसा ही वीर्य का भी है। 1 महीने तक अच्छा खाना पीना खाया, वर्कआउट किया, फिर एक दिन हस्तमैथुन करके अगर वीर्य निकलोगे तो सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। दोस्तों, इस बात को याद रखना। आप ब्रह्मचर्य के बारे में कितनी ही वीडियो देख लो, जब तक आप खुद पर काबू नहीं करोगे तब तक आपका ब्रह्मचर्य सफल नहीं होगा और आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपने खुद पर कंट्रोल कर दिया, अपने ऊपर काबू कर लिया, तो फिर आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रह्मचर्य के बारे में आप खुद ही अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे। अगर खाने की बात करें तो हनुमान जी एकदम सात्विक भोजन करते थे, सात्विक आहार लेते थे, जैसे फल फ्रूट हरी सब्जियां, दूध घी मक्खन। और यही सब नेचुरल आहार खाकर हनुमान जी इतने ताकतवर बने। और पहले के समय में तो ब्रह्मचर्य का पालन करना भी आसान था, क्योंकि पहले के समय में गुरुकुल हुआ करते थे और बच्चों को गुरुकुल में रखा जाता था 25 साल तक और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज न ही गुरुकुल है और न ही कोई ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने वाला गुरु। इसीलिए कह रहा हूं युवाओं से कि भाई, ब्रह्मचर्य का पालन करो, वीर्य नाश मत करो, वीर्य को बचाओ। और जो लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से कुछ नहीं होता,
आज वीर्य नाश करने से कुछ नहीं होता, तो नेचुरल है वीर्य निकालना। तो एक बात बताओ, जब आप वीर्य निकलते हो तो पूरा शरीर टूट क्यों जाता है? थकान से क्यों होने लगती है? क्योंकि शरीर की सारी ताकत निकलोगे तो थकान तो होगी ही। आप 1 महीने तक वीर्य रक्षा करो, वीर्य को बचाओ। फिर देखना, 1 महीने बाद आपके शरीर में एक अलग ही एनर्जी होगी। आप ब्रह्मचर्य का पालन करके देखो, वीर्य रक्षा करके तो देखो। 1 महीना तो छोड़ो, आपको 10-15 दिन में असर देखने शुरू हो जाएगा। होगा 15 दिन बाद शरीर में एक अलग ही एनर्जी रहेगी। कोई भी काम करोगे तो आपको थकान नहीं होगी, मतलब कि अंदर से एक आग जैसी उठती है। क्या आपको पता है, जब रामायण का युद्ध हुआ था तो हनुमान जी ने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी। मतलब कि रामायण के युद्ध में हनुमान जी ने अपनी आधी ताकत ही लगाई थी, आधा बल लगाया था, और आधी ताकत में भी पूरी लंका को जला दिया था। अब सोचो, अगर हनुमान जी पूरी ताकत लगा देते तो क्या होता? सर्वनाश हो जाता। तो भाई, आज के समय में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन वीर्य बचाओ, शरीर बचाओ। हनुमान जी की तरह 4 नियम का पालन करो और अपने अंदर अद्भुत बल का अनुभव करो। रोजाना व्यायाम करना है, सात्विक खाना खाना है, अपने मन को भक्ति में लगाना है, और सबसे जरूरी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एक सवाल जो हर भाई के मन में है, पहले काफी वीर्य नाश किया, अब क्या? जो वीर्य नाश किया है उसकी भरपाई कितने दिन में होगी? दोस्तों, यह बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबकी बॉडी का टाइप अलग अलग होता है। सबकी दिनचर्या और खाने पीने का हिसाब किताब भी अलग अलग होता है। किसी ने कम वीर्य नाश किया होता है और कोई हद पार कर देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप अच्छा वर्कआउट करते हैं, आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी है, डाइट भी आप बहुत अच्छी लेते हो, अगर आप बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देते हो, मानसिक तनाव आपको नहीं है, तो जिन्होंने ज्यादा वीर्य नाश किया है उनको 6 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है, और जिन्होंने कम किया है उनको 3 महीने का समय लग सकता है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि जो हमने वीर्य नाश किया है उसकी रिकवरी के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। मतलब, कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज हमें नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि नशे की हालत में आप दोबारा से वीर्य का पतन कर सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैसे भी नशा करने से शरीर में वीर्य कम ही बनता है। इसके अलावा फास्ट फूड और जंक फूड का सेवन बंद करें, क्योंकि इन चीजों के अंदर पोषक तत्व न के बराबर होते हैं। और दोस्तों, वीर्य की वृद्धि करने के लिए हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। कैसा आपको लगा? लाइक और कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।